हेलो स्टूडेंट, आइडियल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हमारा पार्ट 3 है। हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचायक पदार्थ और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ को समझने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको पता होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताई थी मैंने। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो एंड ऑक्सीडेशन नंबर की क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है। और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो एंड ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो, कमी हो। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। यहां उल्टा होगा। देखो, ऑक्सीकारक पदार्थ का मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है वो ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक पदार्थ होता है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवाता है, जिसके कारण से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है ना। अब जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है उसको अपचायक पदार्थ बोलेंगे। तो हम बात करते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहां तो ये हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा ये। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, त्याग, ग्रहण, वृद्धि, कमी। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल से अपन करते हैं सॉल्व। ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2, 4, 5, 6 और 7। ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में। तो अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है और इसको ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको। अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए किसने प्रेरित किया, क्लोरीन ने प्रेरित किया। ठीक है ना। इसने इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया, तो यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। यहाँ पे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किसके कारण से किया, क्लोरीन के कारण से किया है। क्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए प्रेरित किया, इसलिए क्लोरीन तो क्या हो गया, ऑक्सीकारक, क्योंकि इसने ऑक्सीकरण करवाया है, ऑक्सीकारक पदार्थ। और इसमें ऑक्सीकरण हुआ है क्लोरीन के कारण, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो ये हो जाएगा अपचायक पदार्थ। तो अब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे ये तो ऑक्सीकारक पदार्थ है और यहाँ पे ये अपचायक पदार्थ है, तब जाके ये NaCl बनाते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं किसी रिएक्शन के अंदर। देखिए, एक और रिएक्शन ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग बताऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, ग्रहण हुआ है। अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर की कमी और वृद्धि के अनुसार आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये ऑक्सीकारक होता है, कौन सा ऑक्सी अपचायक होता है। तो हमारा एग्जांपल है Mg प्लस 2HCl एरो MgCl2 प्लस H2। अब यहां पे देखो, Mg पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। HCl है, HCl के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 अणु हैं, तो यहाँ पे एक अणु अगर बात करें अपन HCl, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस पे +1 चार्ज आया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। तो यानी यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। मैग्नीशियम जो है यहाँ पे MgCl2 के अंदर, MgCl एंड Cl, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो +1 चार्ज आया, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे +2 टोटल ऑल ओवर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया मैग्नीशियम का, +2। ये हाइड्रोजन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। ठीक है ना। अब हम ये चेक करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसमें वृद्धि हो रही है, किसमें कमी हो रही है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर में देखिए आप, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, देखो +1 से क्या हो गया, 0 हो गया, यानी यहाँ पे कमी हुई है। और हमने पढ़ा था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है यानी वृद्धि होती है, उसको तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है
और जिसमें कमी होती है उसमें क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। अब जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है वो तो क्या हो जाएगा, अपचायक, अपचायक पदार्थ हो गया ये, ठीक है ना। और जिसमें कमी हुई है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्योंकि इस HCl के कारण मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके उस पर +2 चार्ज आया है, तो इस HCl ने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है ना, तभी तो इस पे +2 चार्ज आया। तो इस HCl के कारण मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तभी इस पे +2 चार्ज आ गया, तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीकरण किसने किया, इसमें HCl ने किया है। तो जिसने ऑक्सीकरण करवाया वो तो क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ, और जिसमें हुआ है वो क्या होगा, अपचायक पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है। देखो, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। साथ साथ कैसे, साथ साथ ऐसे कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दूसरा ग्रहण कर रहा है, एक के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही तो दूसरे के में वृद्धि हो रही है, दोनों ही काम एक ही रिएक्शन में, एक ही अभिक्रिया में है, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। CuSO4 प्लस Zn, तो ये बना ZnSO4 प्लस Cu। अब यहां पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, Zn न्यूट्रल यानी 0, यहाँ पे Zn का +2, कॉपर का कितना है यहाँ पे 0, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में तो देखो क्या हुई है, +2 से 0 हो गया, यानी कमी हुई है। कमी का मतलब, कमी हुई है तो मतलब ये अपचयन अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। और इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, देखो 0 से +2 हो गया, तो यानी वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई है तो क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जिसमें वृद्धि हो उसे तो क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ, और जिसमें कमी हो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंग्लिश में, और ये हो गया CuSO4 अपचायक पदार्थ यानी रिड्यूसिंग एजेंट इंग्लिश में। आई बात समझो, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। रेडॉक्स रिएक्शन का तो ये एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया आपको। एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं अपन, ऑक्सीकारक पदार्थ के एग्जाम्पल कौन कौन से जिसमें जो कि ऑक्सीकरण करवा देते हैं, तो KMnO4 है, HNO3 है, HClO4 है, SnCl2 है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि अपचायक पदार्थ है। ये H2O2, HNO2, SO2, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये रिड्यूसिंग अपचायक पदार्थ है, ठीक है ना, और ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है स्टूडेंट।